अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये हमारी वालमार्ट से आई है जी अलमारी। ये देखें जी, हमारी अलमारी जो है ना, ये बहुत हैवी है। हम यहीं से इसको खोल के ना नीचे लेके जाएंगे। वो बहुत हैवी है। मैं और मेरा बच्चा ना थक गए हैं इसको घसीटते घसीटते। मुझे तो चोट लग गई है। चोट लग गई है। इसको बस ऐसे ही ना सिंपल नीचे लेके जाते जाना है। खोलो। ये देखेंगे, ये खुल गई है अलमारी। हाँ, ये अब इसको ऐसे ही नीचे लेके जाना है। एक ये पार्ट है। हाँ, ये नंबर 2 है। ये इतना इसके- हैवी नहीं है। इसको 2 ऐसे ही रखना है। इसको इसके ऊपर ये जो 5 है ये आएगा। मैं भी लेके आती हूँ, ये अंदर रख के ना फिर आपको दिखाती हूँ। ये खुल गई है। इसको अब नीचे लेके जाऊँगी। सारी कुछ अब्दुल लेके जा रहा है, कुछ मैं लेके जाऊँगी। ये देखें जी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं संभल कर रही हूँ। पूरी अलमारी बना रही हूँ। जब बन जाएगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ऐसी सारी अलमारियाँ ला के ना खुद असम्बल करनी पड़ती हैं। ये देखेंगे, दराज मैंने बना लिए हैं। साथ में स्क्रू रखा हुआ है, ये स्क्रू ड्राइवर, और इसको मैं बना रही हूँ। ये सारी जुड़ जाएगी ना फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर देखें जी, सारी ये अलमारी जो है ना वो असम्बल हो रही है। ये 2 दराज मैंने बना लिए हैं, उनके ये सारे भी लगा लिए हैं। ये भी, और जो उसके पाए हैं अलमारी के यानी खड़े होने के लिए, ये भी मैंने सारे जोड़ लिए हैं। यहाँ पर अलमारियाँ खुद ही बनानी पड़ती हैं। कारपेंटर भी हम खुद ही बन जाते हैं। ये यहाँ पर जुड़ी जड़ाई अलमारियाँ नहीं मिलती, जैसे फ़र्नीचर वाली दुकान पे जाओ तो ले आओ। यहाँ पर इसको जोड़ने का ना $100 लेते हैं, पूरा $100। ये सारी इस तरह बना के देंगे। जब सारी तैयार होगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर ये सारे क्लिप श्लिप लगा रहे हैं। ये इसकी कॉपी है, साथ में उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कैसे आपने जोड़ना है। ऐसे बननी है मेरी अलमारी, ये सारी ऐसे बनेंगी। यहाँ तक मैंने जोड़ ली है। ये देखें, ये यहाँ तक हमने जोड़ ली है, मैंने और अब्दुल ने भी मेरी बड़ी हेल्प की है। अब हमने यहाँ तक आ गए हैं। ये देखें, ये सारा जोड़ लिया। ये देखें, ये लकड़ी के ये बनाए हुए हैं, ये छोटे छोटे से, ये इसके अंदर लगाने हैं। ये अब्दुल मेरे साथ बैठा लगा रहा है। अब्दुल ने बड़ी हेल्प की है मेरी, है ना। आपको कैसा लगा अलमारी को जोड़ना? अच्छा लगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चों की लेगो बनाते हैं, ऐसे है ना। यहाँ पर बच्चों की लेगो मिलती है, इस तरह पीसीस होते हैं उसके भी, और बच्चे उससे बहुत। थोड़ी देर बाद में बिल्ड कर लें, अभी मुझे चलो, मैं बाद में बिल्ड कर लेना। चलो, मैं इसको ऐसे पड़ा रहने देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद करते हैं। तो चलें जी, ये पूरी अलमारी बना के ना, ये वाली पूरी अलमारी बना के फिर आपको दिखाते हैं। फिर आपने हमें बताना है कैसी लगी आपको। तो चलें, ये सारा खलारा यहाँ से उठाते हैं। हम बने हुए हैं जी कारपेंटर, यानी हम अलमारियाँ जोड़ रहे हैं यहाँ पर। ये भी है भाई, पापा ने इतना बिल्ड कर लिया है। साथ ये मेरी मम्मा कारपेंटर वाली बन गई है। तो यहाँ पर जी फाइनली ये देखें, अलमारी को ना तकरीबन हमने जोड़ लिया। तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखाऊं। इस तरह यहाँ पे ना ये सारी अलमारी जो है, ये आपको इसके पीसेस मिलते हैं, साथ में बुक मिलती है, और साथ में इसके जो भी एसेसरीज़ होती हैं ना, स्क्रू वगैरह, वो भी साथ ही होते हैं। तो जैसे जैसे बुक में लिखा होता है वैसे वैसे इसको जोड़ते जाएं, वैसे वैसे ही ये सारी अलमारी जो है ना संभल हो जाती है। यहाँ पर ये इस तरह से कोई भी अलमारी वगैरह संभल करवानी हो ना, तो यहाँ पर $100 लेते हैं। तो मैंने कहा उतने की अलमारी नहीं है जितने हमें $100 इसके ना संभल करने के पड़ जाने हैं। तो इसलिए मैंने और अब्दुल ने ना, ये दोनों ने मिलके सारी अलमारी जोड़ ली है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना लेगो वगैरह बनाते हैं, उनके छोटे छोटे से पीसीस जोड़ते हैं, तो बच्चों को काफ़ी आइडिया होता है, और माओं के साथ मिल के बच्चे
काफ़ी हेल्प करा देते हैं। तो फाइनली हमारी अलमारी जो है वो हमने असम्बल कर ली है। आपको कैसी लगी है आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर जी अब मुझे और अब्दुल को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो बस आज मैं ना सुबह से अलमारी के पीछे ही पड़ी हुई थी कि ये किसी तरह से ना जुड़ जाए, क्योंकि आपको पता है कोई इस तरह की जोड़ने वाली या कोई भी काम पेंडिंग पड़ा हो ना, तो फिर बस वो दिमाग में घूमता रहता है कि किसी न किसी तरह से हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अलमारी हमने जोड़ ली। तो मैंने कहा चलें अब जल्दी जल्दी से ना पास्ता बना लेते हैं, जो कि पास्ता ना मैंने कल बॉयल किया था। पास्ता मैं वैसे भी बॉयल करके ही रखती हूँ, क्योंकि अब्दुल जो है ना वो ख़ुद भी उसमें सॉस डाल के ना उसको खा लेता है। तो इसलिए पास्ता मेरा बॉयल था। मैंने कहा चलें झटपट वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर पास्ता आज मैं बना रही हूँ कीमे का। तो ये मेरे पास थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था, मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको डालते हैं और पास्ता बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है चिकन वगैरह का जो पास्ता है ना वो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बच्चों को पसंद भी बहुत होता है। तो यहाँ पर पास्ता बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें गार्लिक को थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया था। फिर उसमें मैंने प्याज डाल दिए। प्याज़ों को भी हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद इसमें मैंने कीमा डाल दिया। कीमे को हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें मैंने थोड़े थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, जो जो भी मेरे मसाले हाथ में लगे ना बस मैंने डाल दिए। अब यहाँ पर ना टमाटो सॉस नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलें आज इस तरह से ना टमाटर को कीमे के ऊपर रख के थोड़ा सा स्टीम करके ना तो इसकी सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लेके उनको दरमियान से काट के ना कीमे के ऊपर रख के इनको हल्का सा मैंने स्टीम कर लिया है। अब इसके छिलके जो है इस तरह से हम रिमूव कर देंगे और फिर टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ना टमाटरों की पेस्ट जो है वो कीमे के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें टमाटरों के जो छिलके हैं वो सारे मैंने रिमूव कर दिए। टमाटर जो थे वो थोड़े थोड़े से मुझे सख्त लगे थे, तो मैंने थोड़ी देर उनको मज़ीद स्टीम में रख दिया था। तो टमाटर देखें कितने मज़े के हमारे गल गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी मैं यहाँ पर डालूँगी चिली सॉस, और साथ ही इसमें ना मैं थोड़ी सी केचप भी डाल दूँगी ताकि इसका खट्टा मीठा सा फ्लेवर बने और हमारा जो पास्ता है ना वो यमी यमी सा बने। मैं तो यहाँ पर ना जो नूडल्स बच्चों को बना के देते हैं ना उसका मसाला अगर बच जाए ना तो वो मैं रख लेती होती हूँ। पास्ता वगैरह बनाऊँ ना तो उसमें डाल देती होती हूँ, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर ये देखें कीमा हमारा तैयार हो गया है। और ये उस दिन मैं लेके आई थी देसी स्टोर से ना ये चिकन क्यूब्स कनौर की, ये हलाल है। तो मैंने कहा चलें आज इसमें ना ये भी एक डाल देते हैं, इसका फ्लेवर भी पास्ते में अच्छा आएगा। अगर आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। मैं तो सिर्फ फ्लेवर के लिए इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर एक चिकन क्यूब जो है ना कनौर की वो मैंने इसमें डाल दी है। और इस पैकेट में ये देखेंगे दूसरी भी थी, मैंने कहा चलें इसको वापस इसमें रख लेते हैं, फिर दोबारा जब कोई चीज़ बनाएंगे ना तो उसमें यूज़ कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें ना मैंने एक ही ये चिकन क्यूब्स डाली थी इसमें। तो साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा ओरेगनो डाल दिया है, क्योंकि जब हम ओरेगनो डालते हैं ना तो बच्चों को ना हर चीज़ ही पिज़्ज़े पिज़्ज़े जैसी लगती है। मेरे अब्दुल को वैसे भी पिज़्ज़ा पसंद बहुत है, तो जब मैं ये ओरेगनो और इस तरह की चीज़ें डाल के ना उसको कोई चीज़ बना के देती हूँ तो वो मुझे कहेगा कि मम्मा इसमें से ना पिज़्ज़े का फ्लेवर आ रहा है। तो बस आपको पता है बच्चे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जो पास्ते के लिए हमने कीमा बनाया था वो तैयार हो गया है। अब इसके अंदर ये मैंने सारा पास्ता डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो झटपट हमारा पास्ता बन जाएगा। तो बस आज मैं अलमारी बनाते बनाते ना इतना थक गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आपको पता है कि जोड़ते जोड़ते वो काफ़ी टाइम लेती है, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ ना बड़ी ध्यान से जोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखें पास्ता हमारा कितना मज़े का बन गया है। तो यहाँ पर इसको मैं 1-2 मिनट के लिए ना कवर कर दूँगी और फिर इसको डिश आउट करूँगी। तो चले यहाँ पर पास्ता हमारा तैयार हो गया है, अब देते हैं अब्दुल को और मैं ख़ुद भी खाती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने इतनी मेहनत की है तो हमें उसकी मज़दूरी तो वसूल होनी चाहिए ना। और वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान है कि मज़दूर की मज़दूरी ना उसके पसीना खुश्क होने से पहले ही दे देनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर अब्दुल को मैंने पास्ता दे दिया है। अब्दुल यहाँ पर बड़े मज़े से पास्ता खा रहा है और इधर मैं पास्ता खा रही हूँ। तो चले पास्ता खा के आपसे मिलते हैं।
तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे स्टॉप एंड शॉप, क्योंकि कल यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आना है स्टॉर्म बर्फ़ का। उसकी वजह से ना देखें लोग कैसे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्योंकि वार्निंग दे रहे हैं कि हो सकता है लाइट भी चली जाए, स्नो बहुत ज़्यादा पड़नी है कल। यहाँ से हम लेने आए हैं जी पानी। पानी की छोटी बोतल का ये है 399 के। एक लेना है। बस कितनी लेनी थी? 3। पानी हमने ले लिया है जी। अब हम जाएंगे देखें किधर और। तो बस आपको पता है फिर बाहर तो निकला नहीं जाना स्नो की वजह से, तो इसलिए ना लोग खाने पीने का सामान, बच्चों का सामान वो सब इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें कल कैसे हालात होते हैं। कुदरत का कोई पता तो नहीं है कि इतना ज़्यादा तूफ़ान का कह रहे हैं और कल तूफ़ान हो ही ना, लेकिन बार बार जो है ना वार्निंग दी जा रही है कि तूफ़ान आना है। तो उसकी वजह से ना आज स्टोरों पे बहुत ज़्यादा रश है कि लोग ब्रेड, अंडे, दूध, पानी सब कुछ ये वाली चीज़ें बाय कर रहे हैं, जिससे अब घर बैठे बैठे ही ना ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो हमने भी कहा कि चल के पानी, दूध, अंडे वगैरह ले आते हैं, ताकि अगर कोई इस तरह का इशू हुआ भी हो ना तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पेंटिंग, सनसिल्क, ये सारी चीज़ है, रंग बिरंगियाँ चीज़ है, रंग बिरंगियाँ। ये देखो मोज़रेला चीज़ बड़ी महंगी है, 629 की। डोरिटोस भी हैं। चीटोस में क्यों नहीं ले सकता? क्या नहीं ले सकता? चीटोस हाँ चीटोस। यहाँ पे लोग कहते हैं डोरिटोस और चीटोस। वो ले लो। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल साहब ले रहे थे अपना स्नैक, क्योंकि आपको पता है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी फरमाइशें हैं जी, स्नो आनी है, हमने घर में बैठ के स्नो को एंजॉय करना है, साथ गेमें खेलनी है और साथ साथ हमने ना स्नैक खाने हैं। बाबा जूस नज़र आ गए फिर। मैंगो 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 मैंगो, थैंक यू। ले लो मैंगो, मैंगो लेना है तो मैंगो मैंगो ले लो मैंगो, मैंगो पिक वन। इन्हें नहीं चुकना, मैं ही चुकना है। मैंगो मैंगो। तो जैसे ही स्टॉर्म की बार बार वार्निंग आ रही है, वैसे ही आजकल रश भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ना आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि स्नो आनी होती है ना तो उसी हिसाब से ना टेम्परेचर भी गिरना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर आजकल टेम्परेचर जो है सुबह के टाइम वो 15 फ़ारेनहाइट होता है। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना कि बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, हाथ पाँव बिल्कुल शल होते हैं। बेकरी स्टाइल की तरफ चलते हैं। मिल्क मिल्क, वो सामने लिखा हुआ है मिल्क, तो वहाँ से मिल्क लेने जा रहे हैं। ये रोटी देखें कितनी प्यारी है, तंदूर वाली रोटी के अंदर, ये भी तंदूर की रोटी से। उधर को चलें, उधर को उधर को उधर को, उधर से मिल्क लेंगे, अंडे लेंगे। आपने कुछ लेना है तो वो ले लें। सारा इधर मिल्क है रंग बिरंगा। तो यहाँ पर जी आ गए हैं हम अबंडो वाली साइड पे। तो यहाँ पर ये देखें एग्स जो है ना वो कितनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि लोग कल के स्टॉर्म की वजह से ना जल्दी जल्दी हर चीज़ बाय करते जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप भी यहाँ पर ना 2-3 उठा लें, ये ना हो कि ये सारे ख़त्म हो जाए और हम ना बिल्लियों की तरह मुँह देखते रह जाएँ। बस हम जब भी शॉपिंग करने आते हैं ना तो बस हम दोनों के दरमियान में ना इसी तरह से मजाक चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जी अंडे हमने ले लिए हैं और यहाँ पर अब हम आ गए हैं काउंटर पे पे करेंगे
और घर जाएंगे। और फिर कल देखेंगे स्टॉर्म कैसा होता है। तो आपने हम सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि ये जो स्टॉर्म आ रहा है, अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको खैर खैरियत से रखे और सब पे अपनी रहमत करें। तो चलें जी, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।